स्वागत आप सभी का देश दीपक इजी क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को चैप्टर वाइज। यहां पर क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है, जिसमें हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। यहां पर 2019 के पेपर से आए हुए एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और यहां पर प्रश्न है, करा ए मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 meter high takes 2 minutes to change the angle of elevation from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in meter per minute. Take root 3 is equal to 1.732. तो यहाँ पर एक व्यक्ति वह नाव में है और नाव चला रहा है। एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर के बराबर है, उससे वह दूर जा रहा है। कह रहा है कि कहीं पर वो नदी में है और वहां से 2 मिनट के अंदर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री में चेंज हो जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर अब यह एक लाइट हाउस हमने सबसे पहले बना लिया और लाइट हाउस कितना ऊंचा है, 100 मीटर हाई जो है यह लाइट हाउस है। यहां पर हम सोच रहे हैं कि बोट है या नाव है जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पहले जो है कितना था, पहले यह एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री था। फिर क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर ये यहां से अब किसी दूसरी पोजीशन पर आ जा रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन इसका यहां पर 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर अब 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहां से यहां तक आने में ये 2 मिनट ले रहा है और यह ए बी यह हाइट ऑफ लाइट हाउस हो गई। फिर यहां से यहां तक हमने कोई डिस्टेंस मान लिया कि यह डिस्टेंस किसके बराबर है, x के बराबर है। और फिर यहां पर यहां से जहां पर यह था ये C पॉइंट है, C पॉइंट से इसको D पॉइंट आने में हम मान रहे हैं कि y डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। और यहां से बोट है और यह 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। 2 मिनट के अंदर ये यहां से यहां तक पहुंच जा रही है, C to D यह डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 to 30। तो हमको पता करना है कि स्पीड ऑफ बोट कितने के बराबर है। अब यहां पर देखिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर यह टाइम है, टाइम इज इक्वल टू यहां पर दिया गया है 2 मिनट के बराबर। अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 बराबर हो गया। अब यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस मीन्स दैट AB by BC and tan 60 is equal to root 3 is equal to AB यहां पर 100 मीटर डिवाइडेड बाई, यहां पर हमने ये x ले लिया। दिस इंप्लाइज दैट x इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 100 मीटर और x इज इक्वल टू 100 अपॉन रूट 3 मीटर। ये इक्वेशन 1 हमने बना लिया। अब इसी प्रकार से जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर अब राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब यहां पर एंगल क्या है, यहां पर एंगल है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर यहां पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर परपेंडिकुलर AB है, यह AB डिवाइडेड बाई बेस यहां पर किसके बराबर है, BD के बराबर है।
बेस यहाँ पर BD के बराबर है। अब यहाँ पर AB में कोई चेंजेस नहीं है, AB इज इक्वल टू, अब BD इज इक्वल टू क्या है, BC प्लस CD, तो BC प्लस CD। अब यहां पर देखिए tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू x प्लस एंड CD इज इक्वल टू y, so this implies that x plus y is equal to 100√3 मीटर। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3 मीटर के बराबर हो गया। अब यहां से क्या करें, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये 100/√3 प्लस y इज इक्वल टू 100√3 और y इज इक्वल टू 100√3। अब यहां पर ये माइनस हो गया 100/√3। This implies that y is equal to, अब यहां पर ये √3 LCM हो गया। अब यहां पर ये हो गया 100 इंटू 3 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, माइनस 100 इज इक्वल टू 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 200/√3 मीटर। y इज इक्वल टू 200√3 मीटर। तो यहां C से D तक आने में ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 200/√3 मीटर के बराबर ये डिस्टेंस तय कर रहा है। इसलिए अब यहां पर इस वाले हिस्से का उपयोग करेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू हो गया y/2 एंड y इज इक्वल टू 200 या 200/√3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 100/√3 and this implies that speed is equal to 100 upon and value of √3 is equal to 1.732 is equal to 57.73 मीटर पर मिनट। तो इस तरह के अगर स्पीड वाले प्रश्न दिए गए हैं तो उसमें पहले या तो आप डिस्टेंस निकाल लें कि उस स्पीड से चलने पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या कोई एज्यूम्ड या आप कोई कल्पना कर लीजिए कि कितनी डिस्टेंस वो तय कर रहा है, बाद में स्पीड आप निकालिए। तो दोनों तरीका यहाँ पर है और दोनों तरीकों से आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके यहाँ पर स्पीड आप निकाल सकते हैं।